नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है, लौनी में उमड़ा भाईचारे का जन सैलाब। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। 1 मार्च 2026 को लौनी नगर पालिका क्षेत्र में बहटा गांव चंदन वाटिका में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा व राष्ट्रीय लोकदल की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रंजीता धामा के द्वारा लौनी में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तरसपाल जी मलिक कार्यक्रम में पहुंचे। प्रथम लौनी आगमन पर पुस्ता रोड पर राष्ट्रीय लोकदल के युवा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लौनी नगर पालिका स्थित के गढ़ी कटैया स्थित रामफल वाटिका, खन्ना नगर चौक, प्रेम नगर 2 नंबर, इंदिरापुरी, शांति नगर, बॉर्डर नहर पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर लौनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा व मनोज धामा ने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान तरसपाल मलिक जी का पटका पहनाकर व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया तथा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति देकर सम्मान किया। इस अवसर पर खतौली विधायक मदन भैया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि लौनी की जनता को मैं होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा होली का त्यौहार लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं तथा आमजन नशे पत्ते से दूरी बनाएं, ऐसी आशा करता हूं। इस अवसर पर अमरजीत सिंह बिड्डी जी ने अपने विचार रखे तथा सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी तथा सौहार्दपूर्ण होली खेलने के लिए अपील की। भाजपा नेता योगेंद्र मावी ने भी लौनी की जनता को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है, जिसको हम सभी को अपने गले शिकवे भुलाकर मनाना चाहिए। कि ये वाकई आज रमजान और होली का त्योहार है। पहले हम देखते थे, कहते थे कि होली आ रही है, मुसलमानों से कहते थे टोपी ना ओढ़े, बच के जाए। लेकिन ये आज लौनी के अंदर, लौनी जैसे शहर के अंदर ये बड़ा ही चमत्कार दिखाया। मैं इसके लिए माननीय विधायक जी और हमारी कई राजनीतिक लोग जी, मैं जानता हूँ सुनील मलिक जी हैं, माननीय तरसपाल जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के साथ में आए हैं, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सतबीर पवार जी गाँव पल्लम बहुत पुराने हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के दोस्त हैं, साथी। आज पढ़ाई करो करेंगे के समान। एक बार फिर वही आरोप लगता है ये तो चुनी लड़ नहीं तो यार नगर पालिका हम ही चला रहे हैं, हम क्या आप लोग चला रहे हैं पिछले 12-14 साल से, 13 साल से।
तो इतना तो कहा मान लेते हैं कि अगर मैं छोटा सा कर्मचारी 1000 मन कहा करेंगे, शेर की मां मन कहा करेंगे हिंदुस्तान में। भगत सिंह करती घबराया अपने मकान में, भगत सिंह करती घबराया अपने। मनोज द्वार धामा जी द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह में आए हुए मेरे सभी आदरणीय साथियों, मेरी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रसपाल मलिक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसी भाईचारा बना रहे, आपने मन से इस बातें कही। नहीं देखिए, हम भी भाईचारा बनना चाहते हैं और केवल हम ही नहीं चाहते, सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी भाईचारा कायम रखने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं है, और राष्ट्रीय लोकदल तो भाईचारे के लिए जाना ही जाता है और हम तो भाईचारे के लिए समर्पित हैं ही, आप जानते ही हैं। तो ऐसा कुछ कौन खत्म करना चाह रहा है? जो खत्म करना चाह रहे हैं वो खुद खत्म हो जाएगा, मैं भी कर रहा हूँ। अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम होली मिलन का रखा गया है, क्या संदेश देंगे लोनी? ये तो आज त्योहार का दिन है, त्योहार का प्रोग्राम रखा है होली का, और सभी जाति के लोग इसमें आए। ये तो भाईचारे का संदेश दिया गया इससे कि हम सब एक हैं, भाईचारा बढ़ेगा इससे। बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सभी जाति के लोग आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगाड़ों के बीच यहाँ पर भीम से स्वागत किया गया है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुरानी सांप निकालने के लिए होती है, तो किस संदेश को लेकर आप यहाँ पहुँचे? नहीं, सांप निकालने के लिए नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप उसकी धुन सुनिए, उसमें सांप निकालने की तो कोई बात नहीं थी बीन में। उसमें तो जो है बड़ी अच्छी धुन चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। अरे पुरानी, हम जब छोटे छोटे थे वो संस्कृति भी है, जब हम छोटे छोटे थे तब की बात, तब का समय याद आ गया। आस्तीन के सांप का इलाज होगा भाई, जिसका इलाज होना वो तो होना भी चाहिए, इलाज तो होता ही है, इलाज की तो कुछ बात ही नहीं। डॉक्टरी भी आपके हाथ में ही है इस वक्त जी, कमान भी राजनीति आपके हाथ में ही है, क्या कुछ लोगों का इलाज करेंगे? नहीं, जो बीमार होगा उसका इलाज, जो बीमार होता है उसका इलाज तो होता ही है, होना भी चाहिए। भव्य कार्यक्रम यहाँ पर जी, जी, जी। क्या संदेश देंगे लोनी के उस विधानसभा के स्थानीय परिवारों? ये जो होली का त्यौहार है, ये आपसी भाईचारे का त्यौहार है। सभी का अगर कोई एक साल के अंदर ऐसा त्यौहार है ये कि किसी का मन मुटाव भी है तो गले मिलके तिलक लगा के आपने मनों में जो मुटाव है उसको दूर करने वाला त्यौहार है ये। लोनी की राजनीति में कहा गया था मन से कि मनभेद होने चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं, लेकिन राजनीति सही बात है, सही बात है। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनों के भेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग पार्टियों में हो आप तो मतों का भेद तो होना है। लेकिन लोनी की राजनीति में मनभेद आप चिंता ना करें, आप जो कहना चाहते हैं, मैं इस होलिका दहन पे अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस बार होलिका दहन होगी और 27 की होलिका दहन होगी, 27 में जो होलिका दहन होगी जो लौनी वासियों की इच्छा के अनुसार होगी। अरुण साहब, आज होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं, कई राजनीतिक दल आपके बीच मौजूद रहे, आप भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं, और किस तरह को देखते हैं इस होली मिलन समारोह में? आरएलडी का ये समारोह था। देखिए, आरएलडी और भाजपा का गठबंधन है, और मैं कह रहा हूँ गठबंधन ना भी हो, किसी पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन ना भी हो, होली का त्यौहार है, सभी के लिए त्यौहार है। जो इस देश का वासी है वो सब मना सकते हैं होली का त्यौहार, क्योंकि ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों का, भिन्न भिन्न धर्मों का देश है। सारे त्यौहार हमारे यहाँ, होली, दिवाली, ईद, सब हम भाईचारे के साथ मिलाते हैं। आपकी सरकार पूरी तरह अलर्ट है, योगी सरकार आपसी भाईचारे के साथ होली मनाई जाए। एक विवादित बयान एक नेता का दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आपसी भाईचारा देखिए से मन से कुछ विवादित, देखिए जो नेता होता है वो विवादित बयान नहीं देता, वो चंद विवाद या चंद उल्टी सुल्टी बात करके वाहवाही लूटने का काम करते हैं। लौनी की जनता 27 में जवाब देगी। धन्यवाद। सभी के नेतृत्व में था, सब लोग आए, बीजेपी, लोकदल, बसपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब, और सबसे यही संदेश देना था भाईचारे का। हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष रसपाल जी का आज यहाँ लोनी प्रथम आगमन पर जब उनको पद
से सुशोभित किया गया। तो प्रथम आगमन था, उसके अवसर पर भी उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए और लोनी में अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, इलाज होगा, पुख्ता इलाज होगा। बिल्कुल देखो इलाज है, सब बीमार नहीं है, कुछ लोग बीमार हैं मानसिक रूप से। अभी एक हमारे नेता बीजेपी के कह रहे थे योगेंद्र मावजी की मानसिक रूप से परेशान है, ग्रस्त है। मैंने पहले ही कहा था, मैंने तो 5 साल पहले कह दिया था कि उसके तार अटे हुए हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। आगरा जाओ, सादरा जाओ या कहीं और जाओ, तो उस पर पुख्ता मोहर लगने का काम अब हो गया। पत्रकारों को धमकाया, आप ही पत्रकारों को धमकाते हैं, इलाज कर देंगे, पता नहीं किस चीज़ का इलाज करेंगे। इलाज तो हम करेंगे। कौन है वो गरीब जो इस तरह का काम करता है? एक ही गरीब है, बाबा के लोन की सारी जनता अमीर है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमारू, और उसका इलाज होगा, हम करेंगे उसका इलाज सब मिलकर। इस प्रोग्राम में सपेरों का क्या काम था? सपेरे जो है देखिए बहुत तो मधुर धुन मुझे पसंद है, बीन का लहरा। दूसरा मैंने बोला है कि जो खोपरे होते हैं, खोपरों को यहाँ से खदेड़ने के लिए उन्हें पहले पकड़ेंगे, पिंजरे में बंद करेंगे, फिर दूसरी जगह छोड़ के आएंगे। तो सपोले भी निकले हुए हैं। देखो जब उसका इलाज हो जाएगा खोपरे का, तो सपोले बोले तो भग जाएंगे ऐसे। पिछले कुछ कहना चाहिए? होली मिलन समारोह में आप शामिल हुए हैं, कई राजनीतिक दल यहाँ पर शामिल हुए हैं और लोक दल के ये सबसे बड़ा होली मिलन समारोह लोनी में देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे हैं और अब आज भी बड़े पदों पर हैं। देखिए, मैं पहले तो लोनी की जनता को लोनी की होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही कहना चाहूँगा कि जो इस होली के अवसर पर जो लोनी में गंदगी है उसको साफ़ करने का अभियान भी शुरू होगा। होली से शुरुआत है और मैं यही कहूँगा कि जनता को लोनी को साफ़ करने और साफ़ राजनीति करने की प्रेरणा। लोनी में एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम भी जिक्र किया गया है मंच से कि उससे काफ़ी लोनी त्रस्त है। क्या आप भी त्रस्त हैं उस व्यक्ति से? नहीं, हम कहाँ त्रस्त हो सकते हैं ऐसे व्यक्तियों से। हम तो त्रस्त करने वाले लोगों में से हैं। अक्सर लोनी में पिछले समय से राजनीति काफ़ी उठापटक मची हुई है, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दलों की हो, कहीं ना कहीं आहत है लोग, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आहत नहीं है, व्यक्ति विशेष की तरफ से कोई आहत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को आहत नहीं किया है और बस यही मैं कहना चाहूँगा। भाजपा में भी देखा जा रहा है कि पार्टी अलग अलग मंचों से अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं है। इस होली मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद नहीं है, क्या उन्हें कोई निमंत्रण नहीं था? देखिए, निमंत्रण तो होगा, लेकिन हो सकता है किसी व्यस्तता के कारण नहीं पहुँच पाए हों, तो ये हो सकता है, बाकी ऐसा कोई। एक महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई, क्या कहेंगे लोनी वासियों के लिए? देखिए, लोनी वासियों के लिए मेरा सबसे पहले तो होली के इस शुभ अवसर पर पूरी लोनी क्षेत्र की देवतुल जनता को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में उनका आह्वान भी करता हूं कि अभी रंजीता धामा जी कह रही थी कि हमेशा सत्य की जीत होती है। और जितने भी त्यौहार मनाए गए हैं उन सबके पीछे भी लॉजिक यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो मुझे लगता है लोनी में भी आने वाले समय में बुरी शक्तियों का अंत होगा। अच्छे मानवीय चेतना वाले लोग, संस्कार वाले लोग और इस लोनी को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले लोग यहाँ काम करेंगे और आप सबके माध्यम से आप सब चौथा स्तंभ जो है वो लोनी की समस्याओं के लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको ज्ञापित करता हूँ धन्यवाद कि आप सब ने विषम परिस्थितियों में लोनी की समस्याएं उठाई हैं और आगे भी उठाते रहोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और समय के गर्भ में सब चीज़ें सामने आती जाती हैं। नेता जी, कैसा लग रहा है आपको? होली मिलन समारोह में आप शामिल हुए हैं, यहाँ पर कई ये संगीतकार भी हैं, रागनी वाले भी हैं और कई सपेरे जो बीन बजाते हैं वो भी हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये क्या है कि होली एक बड़े उल्लास और उत्सव, ये उत्सव बड़े अलग टाइप का है। इसमें बड़ा उल्लास होता है, मन में नई कामनाएं होती हैं और बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति इस मौसम में रहता है। तो बड़ा अच्छा लगा, मनोज भाई करते रहते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा कम जाना आना मेरा रहता है और मैं कल ही प्रवास से लौटा था
और मनोज भाई का 2-3 दिन से फ़ोन आया हुआ था, तो मुझे आना ही था और सब भाइयों से मिलना भी इस बहाने से हुआ। आप सब से भी रूबरू होने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगा है। और आपके बहुत सारे सवाल होंगे, तो होली के शुभ अवसर पर तो मैं सबको से क्या धन्यवाद देता हूँ। इस होली मिलन समारोह में सपेरे बीन बजा रहे हैं। बीन अक्सर सपोले को निकालने के लिए होती है, सांप निकालने के लिए होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इंतजार डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि लोनी की जनता जो नाक पकड़ने का इंतजार कर रही है, उसके लिए बिलों से बाहर लाने का काम बीन बजाने का किया जा रहा है। इसलिए बीन बजाई जा रही है कि सभी बिल में है अभी धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। बीन की आवाज़ ऐसी है, वो अपने आप बाहर ले आएगी। बैठो अभी बाहर निकालना को लेकर एक बयान भी दिया गया है। लोनी में कौन भाईचारा बिगाड़ना चाहता है, कौन लोग हैं वो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जब यहाँ पर आज होली मिलन का जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर तमाम दलों के लोगों ने मिलजुल कर एक साथ इसे होली के पावन पर्व को मना करके ये संदेश दिया है कि भले ही हम किसी भी पार्टी में काम करते हो, किसी भी राजनीतिक दल से हम संबंध रखते हैं, लेकिन परिवार और समाज को हमेशा कोई भी आयोजन है वो सब पार्टी को भुला करके आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। और ये बात सही है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो केवल भाईचारे को ख़त्म करने की हमेशा बात करते हैं। अब अगर कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, आपने देखा होगा यहाँ अगर होली का पावन पर्व मनाया जा रहा था, तो जो रमज़ान में जिन्होंने रोज़े रखे हैं वे लोग भी यहाँ मिल करके वो व्रत है उनका और वो कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो होली के कार्यक्रम में खुशी महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी रमज़ान चल रहा है तो उसमें एक खुशी का अनुभव कर रहे हैं, तो ये संदेश देता है कि लोनी में भाईचारा सब चाहते हैं। केवल एक ही व्यक्ति है जो लोनी का भाईचारे को ख़राब करना चाहता है, और वो मुझे किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं। जिस तरह से प्राचीन काल में भी होली दहन से राक्षसों के अंत की शुरुआत होती है, यहाँ पे होली मिलन में ऐसा कुछ आवाज़ कम आई भैया, दोबारा पूछो प्रश्न। इस तरह से प्रहलाद के समय में भी होलिका दहन से जो शुरुआत होती है राक्षसों के अंत की, तो क्या यहाँ होली मिलन से भी ऐसा ही कुछ लोनी में? बिल्कुल, ये क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो देश में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो एक संदेश देते हैं। एक संदेश होता है कि बुराई हमेशा टिकती नहीं है, बुराई का एक दिन अंत अवश्य होता है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये दोनों ही जो चीज़ है, जो यहाँ का एक व्यक्ति है वो ख़राब करना चाहता है, ना वो त्यौहार मिलकर मनाने देना चाहता है और ना भाईचारे को कायम रखना चाहता है। तो ये आज यहाँ से मैं कहूँगी कि एक शंखनाद है कि आने वाली जो आगामी होली आएगी, यहाँ पर ज़रूर जो बुराई है उस पर अच्छाई की विजय होगी और जो यहाँ का भाईचारे को बिगाड़ कर रखना चाहते हैं उनका इलाज हो जाएगा। वो क्या दूसरों का इलाज करें। आपके इस होली मिलन समारोह में कई सफेद बीन बजा रहे हैं, क्या सपोले निकलने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तो ऐसे तो आस्तीन के, मैं कहूँगी सपोले नहीं, आस्तीन के सांप हम भुक्तभोगी हैं। हमें पता है कि कौन हमारी आस्तीन में छिपे बैठे थे और जब उनको मौका मिला आस्तीन से निकल करके हमें ही डसना शुरू कर दिया। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, सपेरे भी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं।